हेलो एवरीवन, जानवरों से संबंधित आपको सवाल जो है बहुत परेशान करता है गणित में। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में ये सवाल जो है पूछा जाता है जानवरों से। जो संबंधित सवाल है कि कितने जानवर हैं, उसमें सिर और पैर दे दिए गए होते हैं और आपको जानवरों की संख्या पूछता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम लेकर के आए हैं यहाँ आपके सामने और देखेंगे कि कैसे आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जानवरों पर आधारित प्रश्न में देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझते चलिएगा। थोड़ा प्रोसेस जो है मैं स्लो कहूंगा, अभी शुरू में स्लो प्रोसेस से हम चालू करेंगे, फिर आपको जब हैबिट होगा आप जो है अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए। एक बगीचे में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। देखिए कौन कौन से जानवर हैं, सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करते हैं। कुछ गाय हैं और क्या है, मुर्गियां हैं। ठीक है, उसके बाद यदि उनके सिरों की संख्या 96 96 उसके सिर हैं टोटल। ठीक है, और पैरों की संख्या 280 280 है। ठीक है, ये जो चीजें निकल करके आई बस हमको उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट करना है सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो गाय दिया है और मुर्गियां दी गई है। ठीक है, तो एक तरफ आप गाय लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया गाय। ठीक, और इधर लिख दिया क्या, मुर्गियां। चलिए ठीक है भाई, गाय और मुर्गियां। 1 मिनट के लिए आप मान के चलिए कि जितने गाय और मुर्गियां हैं तो टोटल के टोटल, जैसे कि इनके सिरों की संख्या 96 96 है ना, तो पूरे के पूरे गाय हैं मान लीजिए 96 गाय हैं और पूरे के पूरे क्या है, मुर्गियां हैं मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पैरों की संख्या दी हुई है 280। तो इनके अगर मैं पैर निकालूं तो एक गाय के 4 पैर होते हैं। ऐसी मुर्गियों में अगर बात करें तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे। टोटल कितने पैर निकल के आ रहे हैं गाय और मुर्गियों की, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 384। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये 384 होगा। वैसे अगर यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 192। तो 192 मुर्गियों के पैर हो जाएंगे और गाय के हो जाएंगे 384। यहाँ तक क्लियर हुआ। सभी जो जितना भी जानवर दिया है 96 सिर हैं, सब के सब हम 1 मिनट के लिए गाय मान लेते हैं और सभी को मुर्गी मान लेते हैं। हम लोगों ने ये पैरों की संख्या निकाल दी। अब ये देखिए 384 गाय के पैर हैं और मुर्गियों के पैर कितने हैं, 192। ठीक, अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। टोटल पैरों की संख्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 280। तो 280 जो 280 है उसको बीच में रखिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अंतर निकालिए, यहाँ पे लिखिए, और इन दोनों का अंतर निकालिए और यहाँ पे लिखिए। ठीक है, मतलब मुर्गी के नीचे इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर गाय के नीचे लिखिए। कितना आता है देखते हैं। तो 280 में से 192 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 88 आया, अंतर आया। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आता है, तो ये जाएगा 384 और 280 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 104, 104। ठीक है, ये जो आया ना, ये इन दोनों का अनुपात है। ये गाय की संख्या है, गाय की संख्या का अनुपात है कह सकते हो, और ये मुर्गियों की संख्या का अनुपात है। अब जब तक ये सरल रूप में ना आ जाए तब तक इसको कटाते रहना है। आपको समझ आया क्या क्या कर रहे हैं, इसको आप कटाते जाइए, चाहे 2 से चाहे 4 से, जहां से आपको सहूलियत पड़े। हम लोगों ने डायरेक्ट देखा कि 4 से कट सकता है, 4 से 1 मिनट कटा ही देते हैं। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 22। इसको भी 4 से कटा दिए तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 26 हो गया। फिर ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 11 दूनी 22, और ये 2 से कैंसिल हो सकता है 13। तो हमारा यहाँ पे अनुपात आ गया 11 और 13 का, क्योंकि अब ये दोनों नहीं कटेंगे। मतलब गाय की संख्या और मुर्गियों की संख्या का अनुपात 11 और 13 है। 11 और 13 के अनुपात में ये उपस्थित है गाय और मुर्गियां जो है। अब देखिए टोटल जो यहाँ पे सिरों की संख्या बोला है 96 ही है, टोटल 96 है। मतलब अगर इनका अनुपात जो है अगर हम जोड़ें तो 96 के इक्विवेलेंट होगा, 96 के लगभग बराबर होगा। तो दोनों का अनुपात अगर हम जोड़ देते हैं तो 11 और 13 को जोड़ने से हमारा आंसर यहाँ कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 11 और 13 जोड़ दिए 24, क्योंकि कुल सिरों की संख्या 96 है तो इन दोनों के अनुपात को जोड़ने पे 96 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। मतलब 24 बराबर है, 24 इक्विवेलेंट है किसके, 96 के। तो एक किसके बराबर होगा, एक निकालने के लिए 96 में से 96 को 24 में से भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। एक का मान आ गया कितना, एक का मान आ गया कितना, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 चौक 96। क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया आप लोगों को। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देखिए 1 इज इक्विवेलेंट टू 4,
एक जो है इक्विवेलेंट हुआ किसके, 4 के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गायों की जो संख्या का अनुपात था वो 11 था और मुर्गियों की संख्या का अनुपात 13 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा आप जो पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे गायों की संख्या पूछी जा रही है कितनी है, तो बस आपको देखना है अगर एक जो है इक्विवेलेंट है 4 के तो 11 किसके बराबर होगा, बस एक जो वैल्यू है 4 के बराबर है तो 11 जो है बराबर होगा किसके, 44 के। 11 4 जा 44, बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर यहाँ मुर्गियों की संख्या पूछता तब आप यहाँ से मुर्गियों की संख्या भी आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। एक जो है इक्विवेलेंट है 4 के, तो यहाँ 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 4 जा 52। क्लियर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे मुर्गियों की संख्या जो आ जाएंगी निकल करके वो 52 है 52, और गायों की संख्या जो निकल करके आएगी वो 44 है। एक क्वेश्चन में जो हमको पूछा है गाय की संख्या पूछा है, आप बस इस पर टिक लगाइए, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों आंसर दिया होता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा क्या जा रहा है उसको देखिएगा। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ आया, बहुत स्लो मैंने बताया कि आपको आसानी से पहले समझ आए, 5 मिनट लगे हालांकि, लेकिन पहला जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ आ जाए और इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन फिर आपको करने हैं। सेम प्रोसेस से बनाइएगा, एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप पैरों की संख्या 4x फिर उसकी पैरों की संख्या 2x मानोगे, ऐसा वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है आपको। ये एकदम सॉलिड प्रोसेस है, इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक, चलिए।